प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं मुग़ल डायनास्टी या मुग़ल हुकूमत के बारे में। इसका जो दूसरा सब टॉपिक है मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा हिंदुस्तान में मुग़ल हुकूमत से पहले दिल्ली सल्तनत की हुकूमत थी। इसके खात्मा के बाद यहाँ पर मुग़ल हुकूमत ने हुकूमत साजी की। आपको प्यारे बच्चे मालूम होगा कि हिंदुस्तान में या हम जिसको हम भारत बोलते हैं, मुग़ल का जो शासन था या साम्राज्य था वो बहुत दिनों तक था। बहुत दिनों तक यहाँ मुग़ल्स के रूल हुआ करते थे। हम जानेंगे कि मुग़ल्स ने कैसे कैसे मिलिट्री कैंपेन किए थे हमारे इस मुल्क में, और किस तरह से डिफरेंट एरियाज़ को, छोटे छोटे किंगडम्स को अपने हाथ में ले लिया। सबसे पहले जानते हैं कि बाबर कौन था, बाबर के बारे में उसने कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन किए थे। बाबर इंडिया में पहले मुग़ल एम्परर समझे जाते हैं। इसने पहली बार थ्रोन को हासिल किया था फरगाना में। फरगाना जो है ये उज़्बेकिस्तान में है, तो उज़्बेकिस्तान जो है वहीं पर उसने इस थ्रोन को हासिल किया था। उस वक़्त बाबर सिर्फ 12 साल के ही थे, लेकिन इसको ये एंसेस्ट्रल थ्रोन जो अपने पुरखों से, अपने बाप दादा से मिला था, उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन उसको छुड़वाने वाला कौन था? इसको छुड़वाने वाले मंगोल, उज़्बेक मंगोल थे। उन्होंने इसको इसके थ्रोन से डिथ्रोन कर दिया था। तो चूंकि इसको ये थ्रोन जो था, ये जो गद्दी थी, इसको अपने बाप दादा से मिली थी, अपने एंसेस्टर से मिली थी, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंसेस्ट्रल थ्रोन। फिर काफ़ी दिनों तक भटकने के बाद 1504 में उन्होंने काबुल में अपना कब्ज़ा जमा लिया। फिर 1526 में इसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया और पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया। बाबर ने उस वक़्त मॉडर्न और एफिशिएंट वारफेयर अपनाया था। देख लीजिए यहाँ पर ये एक पिक्चर है एफिशिएंट और मॉडर्न, उस टाइम के मॉडर्न वारफेयर की। अगर आप देख रहे हो इस पिक्चर में, हाथी के ऊपर जो हाथियों का बहुत बड़ा झुंड है, उसके ऊपर जो वेपन्स लदे हुए हैं, बाहर से घोड़ों ने इसको कवर किया है। इसी तरह की कैंपेन्स उसने चलाई, इसी तरह उसने मॉडर्न वारफेयर का इस्तेमाल किया था। बाबर की जीत का अहम फैक्टर था यूज़ ऑफ कैनन। कैनन का इस्तेमाल उसने किया था। कैनन जिसको हम आज तोप कहते हैं, 16th सेंचुरी में ये एडवांस्ड वारफेयर टेक्नोलॉजी माना जाता था, और उन्होंने इसका इस्तेमाल पानीपत की फर्स्ट बैटल में इफ़ेक्टिवली किया था। यही उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह थी। बाबर के फौजी इब्राहिम लोदी के मुकाबले में बहुत कम थे, लेकिन उनके पास उस वक़्त की मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसको पानीपत की फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। प्यारे बच्चों, गन पाउडर टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में 14th सेंचुरी में आ चुकी थी, यानी बाबर से पहले ही आ चुकी थी, लेकिन इससे काफ़ी टाइम से यूज़ करना शुरू किया जा चुका था। लेकिन गुजरात और मालवा में और दक्कन एरिया में इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ किया गया था 16th सेंचुरी में ही। तो आपने इस वीडियो को देखा, ये छोटा मोटा वीडियो था। आप इसको लाइक करोगे, इसको पसंद करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।